सुरेश यादव जी का हम जबरदस्त तरीके से स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। गुड बहुत बहुत मॉर्निंग स्वागत सर। अभिनंदन सुरेश जी, नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे सुरेश जी आप? बस सर बढ़िया है। बढ़िया है। तो सुरेश जी जी, सर। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। आपका नाम तो हमें पता है, आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं, ये सब कुछ हमें बताएं। जी सर, मेरा नाम सुरेश कुमार यादव है और गांव बिलांदरपुर है। और मैं रहता यहाँ लोहा मंडी में हूँ। ओके। और आपका मैं जो गांव है उसका नाम दोबारा बताएं, और जिला कौन सा लगता है ये भी बताएं। गांव बिलांदरपुर है, जिला जयपुर ही है सर। अच्छा, जयपुरी है, ओके। और अभी आप हाल निवासी लोहा मंडी रोड के हैं। हाँ, लोहा मंडी में रहता हूँ, मिठाई की शॉप है मेरी। मिठाई की दुकान है, क्या बात है। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का जो हमारा स्टोरी है। जब मिठाई की दुकान का नाम आ गया, इसका मतलब गड़बड़ तो यहीं से शुरू हुई थी। क्यों सुरेश जी? जी सर। यस। तो सुरेश जी, आप ये बताएं कि क्लब के माध्यम से आपने अपना क्या रिजल्ट लिया है। सर मैंने क्लब के माध्यम से, मेरा 126 किलो वेट था पहले। और मैंने 35 किलो वेट लॉस किया है। अब 92 है मेरा। 35 किलो वजन कम कर लिया है आपने। जी सर। 5 kg। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त क्लैपिंग। ये देखिए, क्या बात है, क्या बात है। नजर नहीं हट रही है। ये सुरेश जी आप ही है, ये पहले जो बाईं तरफ मैं देख रहा हूँ। जी सर। गजब, अमेजिंग। ये बदलाव जो हमें आफ्टर में नजर आ रहा है, और अभी सुरेश जी हमारे साथ में लाइव बैठे हुए हैं। कुर्सी में भी नहीं माप पा रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप तीसरे नंबर की फोटो में सभी देखें एक बार। सुरेश जी लगभग कुर्सी में भी नहीं आ पा रहे हैं। सुरेश जी, आप उठते थे तो ये कुर्सी साथ आती थी आपके? जी सर, कुर्सी को हाथ से दबा के रखना पड़ता था तभी निकलती थी। अच्छा, आप जैसे उठते थे उससे पहले आपको कुर्सी को दबाना पड़ता था। कुर्सी को दबाना पड़ता था पहले। और ना दबाएं तो? ना दबाए तो साथ चलती थी कुर्सी। यस। ये भी एक स्थिति है। और बहुत ही तो सुरेश जी, 35 किलो वजन कम किया आपने। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये आपका जो वजन है वो बढ़ा किस कारण से, इसमें क्या आपकी जो दुकान है उसका रोल है? जी सर, मैं पहले क्या है कि 2002 से ही मैं गांव में शॉप थी हमारी मिठाई की, पापा जी ने कर रखी थी, सन 1998 में कर ली थी। तो 2002 से मैं क्या है शॉप चला रहा था वहां पे। तो मैंने क्या किया कि बीच में थोड़ी वहीं गड़बड़ शुरू कर दी थी। 1 महीने तक कुछ डाइट ले ली थी शॉप से। वो डाइट मेरे को आज तक परेशानी करी है। ओके। तो क्या डाइट ली थी आपने? सर जब मावा निकालते थे तो मावे की रबड़ी जो बनती थी, उस रबड़ी को यूज में ले लिया मैंने 1 महीने तक। अच्छा सुरेश जी, थोड़ा सा मुझे भी दिक्कत आ रही है, आप थोड़ा सा जोर से बोले। हाँ, आपकी वॉइस मेरी तो ठीक आ रही है। जी सर। आपकी वॉइस थोड़ी सी, मुझे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, थोड़ी आपकी वॉइस अच्छा बोल रहे हैं, आप क्लियर बोल रहे हैं, लेकिन आवाज थोड़ी दबी हुई है ना। तो जी सर। आपके जो दुकान थी उसमें मावा बनता था, उसकी जो रबड़ी बनती थी वो आपके हैबिट में आ गई थी। जी सर। जी। तो जब आपने दुकान स्टार्ट करी थी, जब आप बिल्कुल अभी के जैसे थे? इससे बहुत बेटर था सर पहले। अच्छा। तो फिर आपने जैसे जैसे रबड़ी पीना शुरू किया, तो फिर आपका जो है वजन बढ़ता गया। जी सर। तो केवल रबड़ी पे ही डिपेंड थे, या आपके खाने पीने की और भी आदतें खराब थी? वहां तो रबड़ी के था, फिर बाद में या जयपुर आने के बाद बहुत ज्यादा आदत खराब हो गई थी खाने की। ओके। फिर आपकी जो जीवन शैली भी बदली होगी, आपका दुकान पर बैठा रहना ये भी एक कारण बना होगा। जी। जी। तो सुरेश जी, जब वजन आपका कितना कितना 100 कितना बताया आपने? 126 केजी सर। 126 किलो जब आपका वजन हो चुका था, तो आप अपने शरीर में क्या क्या तकलीफें समस्याएं महसूस करते थे? उठा बैठा नहीं जाता था सर, एक तो। और पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई थी, शुगर की प्रॉब्लम हो गई थी, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम हो गई थी। और जैसे मान लो कि आज मैं दोनों पैरों को समेट के आराम से बैठ सकता हूँ, लेकिन पहले ऐसे नहीं बैठ सकता था। ओके। तो खड़े होने में, जैसे उठने बैठने में क्या उठने दिक्कतें? बैठने में, उठने बैठने में, चलने फिरने में, सब में दिक्कत थी सर। ओके। बारह तो 12 13 साल से सामोद वीर हनुमान जी के मैं अब जनवरी में गया था। तो वहां ऊपर जाके दर्शन करके आया हूँ। 13 साल मैंने कभी दर्शन ही नहीं किया था। ओके।
तो सामोद वीर हनुमान जी का जो है मेरी भी आस्था जुड़ी हुई है, और वहां पर मैं जानता हूँ कि लगभग तकरीबन 900 से ज्यादा सीढ़ियां हैं। जी। और आप 13 साल से नीचे से ही दर्शन करते थे? हाँ, नीचे से धोख दे के आ जाता था। ओके। तो अभी आपने 13 साल बाद ऊपर जाकर दर्शन करे? जी। जी सर, ऊपर जाके दर्शन करके आया हूँ, खुद मैं भोग लेके गया था, प्रसाद चढ़ा के आया हूँ, भोग लगा स्वामी की थी तो वहां पर, तो वहां मैं खुद जाके भोग लगा के आया था। तो ये सवा मणि क्या वजन कम होने की नहीं बोल नहीं नहीं रहे सर, हैं? वैसा ही था, कोई बोला हुआ था। अच्छा, मुझे लगा कि वजन कम हो जाए तो मैं सवा मणि करूंगा। नहीं 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 सर, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन अच्छा ये हुआ कि आप स्वस्थ हो गए, वजन कम हो गया, फिर आपको ऐसा मौका मिला कि आप खुद अपने हाथ से भोग लगा कर आए ऊपर। जी सर। ये अच्छी बात है। तो तो ये जो आपने डायबिटीज की एक प्रॉब्लम बताई है, डायबिटीज था आपको, तो ये डायबिटीज की समस्या कब से थी? जी सर, ये डायबिटीज मेरे 2022 में लगभग मेरे हुआ है, सितंबर अक्टूबर में। तो मेरे को पहले तो पता नहीं चला कि भाई मेरे दवाइयाँ काफ़ी लग गई थी, ऑपरेशन हो गए थे बहुत ज़्यादा। तो मेरी दवाइयाँ जो लगी ना, दवाइयों की वजह से मेरी डायबिटीज बढ़ गया। और मेरे को जब पता लगा तो मेरा डायबिटीज एक साथ ही, मैंने जब चेकअप करवाया 3 महीने का, तो उसमें मेरे 450 शुगर आया था। एक बार दोबारा रिपीट करें, कितनी डायबिटीज थी आपको? 450। 450? जी सर। अच्छा, फिर आगे? फर्स्ट बार के चेकअप में मेरे 450 शुगर आया था, तो मेरा ट्रीटमेंट चालू किया, टेबलेट चालू की। टेबलेट से भी कंट्रोल नहीं हुआ। फिर ही मैं इंसुलिन लगाने के लिए बोला डॉक्टर ने, तो मैंने मना कर दिया, मैं इंसुलिन नहीं लूंगा सर। फिर बाद में चलता रहा, टेबलेट लेता रहा। तो टेबलेट लेता तो कभी 60-70 आ जाती, कभी टेबलेट बंद करता तो वापसी 450, 500, 550, 600। यस। और आप डेली टैबलेट लेते रहे इसकी, है डेली ना? डेली डेली टेबलेट लेता रहा सर 2024 में तक। तो 2024 में जुलाई में बंद की थी मैंने। तो अभी अभी डायबिटीज का क्या हाल है? सर नॉर्मल है, कुछ नहीं है सर अब। नॉर्मल है? जी सर। ओके। और कोई टैबलेट वगैरह ले रहे हैं आप अभी? नहीं सर, अब कोई टेबलेट नहीं है, सब बंद है, मेरी एक भी टेबलेट चालू नहीं है। तो आपकी डायबिटीज बिल्कुल अंडर कंट्रोल है? आपने दवाइयां अपनी मर्जी से बंद कर दी या डॉक्टर के कहने से कर दी? जी सर, मैं क्या है कि अभी नवंबर में मेरी सालियों की शादी थी, तो मैंने क्या है कि वहाँ पे 3 दिन तक रुका ससुराल। तो वहाँ मीठा खाया था मैंने। तो मीठा खाया तो क्या, साली की तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं उनको चोमू ला के एडमिट करवाया था KR हॉस्पिटल में, तो वहाँ मैंने मेरी जांच करवाई थी। तो मैंने उनको बोला कि मेरी ये, मैंने उनको जांच दिखाई मेरी, 3 महीने की रैंडम जो जांच आती है वो जांच दिखाई, तो वहाँ उसमें 450 शुगर था। तो वहाँ जांच करवाई तो वहाँ जांच में नॉर्मल आया, 110 शुगर आया। वो बोलते हैं आपके शुगर ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ सर मेरे शुगर है, ये देखो मेरी जांच देखो। अब जांच में तो शुगर है, लेकिन वैसे शुगर ही नहीं आ रहा आपके। उस दिन के बाद फिर मेरे को पूर्ण विश्वास हो गया कि अपना शुगर खत्म है, कुछ नहीं है। तो यानी कि जैसे ही आपने अपनी जीवन शैली बदली, आपका भोजन जी। ठीक किया, तो आपका वजन कम हुआ, और उसके बाद आपको डायबिटीज में भी आराम मिल गया। जी सर। तो अभी आप पूर्ण रूप से निवृत्त हो चुके हैं डायबिटीज से। जी सर। जी। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और अभी जितनी भी बातें अभी तक हुई है और आगे होने वाली है, उसके लिए एक डिस्क्लेमर है। ये क्लब कम्युनिटी किसी भी प्रकार की बीमारी को क्योर करने, ट्रीट करने, प्रिवेंट करने या फिर डायग्नोस करने का दावा नहीं करती है। हम आपकी जीवन शैली पर काम करते हैं, अपने सहित। पहले अपनी पे करते हैं, फिर आप सभी के पे करते हैं। आपकी जीवन शैली पे काम करते हैं, आपके भोजन पे काम करते हैं, और भोजन में पोषण की मात्रा बढ़ाने पर काम करते हैं, जिसके फलस्वरूप जो भी परिणाम आपको आते हैं, कोई दवाई बंद होती है, डॉक्टर विजिट बंद होती है, या कोई बीमारी खत्म होती है, ये आपका व्यक्तिगत परिणाम होता है। और ऐसा करने से ये बहुत ही स्वाभाविक परिणाम भी होता है। यस। तो सुरेश जी, एक आपने डायबिटीज का जिक्र किया, और एक आपने अभी ये कहा कि बहुत से ऑपरेशन आपके हो चुके थे। जी वो सर, कौन से 2019 में ऑपरेशन? होता है एक पैर का, वेरिकोज वेंस का। अच्छा, वेरिकोज वेंस का, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एक आपने बताया दो कि आपको 2020 में फिर पाइल्स पाइल्स का ऑपरेशन हाँ हुआ था 2020 बिल्कुल। में। तो पाइल्स की समस्या आपको कब से थी? ये सर 2020 लॉकडाउन में हुई थी मेरे। ओके, फिर आपने इसका ट्रीटमेंट करवाया? ट्रीटमेंट करवाया इसका सर। बता, आप इसके बारे में पूरी बात ऑपरेशन बताएं ऑपरेशन हमें। ऑपरेशन करवाया, ऑपरेशन करवाने के बाद भी वो ही पहला दिन था। जी।
जैसे जैसे इस कम्युनिटी में आया, धीरे धीरे न्यूट्रिशन चालू किया, जुड़ा इनमें, लगातार बना रहा, उसके बाद मेरे रिलीफ है, पाइल्स में कोई दिक्कत नहीं है। अभी नॉर्मल है आपका पाइल्स? नॉर्मल है सर। खत्म है या आपको आराम महसूस होता है? खत्म ही है सर मेरे को। ये कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद, ये न्यूट्रिशन चालू करने के बाद, मेरे को आज तक कोई तकलीफ नहीं है सर। तो आपका 2020 में आपने पाइल्स का ऑपरेशन करवाया था, जी सर। तो 2020 से 2024 तक ऑपरेशन करवाने के बाद कोई रिलीफ मिला आपको? नहीं सर, रिलीफ नहीं था, लेकिन ना रिलीफ कह सकते उसको, ना ही कुछ और ज्यादा कह सकते हैं भाई। ये कि मन को एक सांत्वना थी कि ऑपरेशन करवा लिया बस। तो अभी अभी 2024 के बाद अब बिल्कुल संतुष्ट है आप इस मामले में? जी सर। ओके। तो इसके अलावा और क्या ऐसी चीजें थी जो आपको इस क्लब में आने के बाद आपकी क्योर हुई है? सर, सूता ही रहता था, काम नहीं होता था, आलस भरा रहता था पूरे दिन भर। कोई कस्टमर दुकान पे आता, कोई ऑर्डर देता तो मैं मना कर देता, यार आज नहीं होगा मेरे से, आज आदमी नहीं है। आदमी की होता तो भी मैं मना कर देता कि यार आदमी आदमी नहीं है, मेरे से नहीं हो पाएगा। ओके। ओके। तो अभी आपने एक चीज और बताई हमें कि आपको वेरिकोज वेन्स था, और जी। वेरिकोज वेन्स बहुत से लोग अभी, जैसा अभी मैंने तस्वीरें भी देखी थी वहां पे आपकी, तो वेरिकोज वेन्स से संबंधित भी आप पूरी डिटेल हमें बताएं कि ये समस्या कब से थी, कैसे हुई, क्या आपने इसका ट्रीटमेंट लिया और कैसे आपको आराम मिला? ये सर मेरे को, अब देखो कि ये बचपन से थी समस्या तो, लेकिन इस पे कभी गौर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया इस पे कभी। फिर हुआ क्या इसमें कि मेरी 2018 में मेरी दादी जी एक्सपायर हुए थे, तो मैं घर पे नाहन था, तो नाहन के अंदर नहा रहा था, तो पापा जी ने देखा कि ये पैरों में क्या हो रहा है, मेरे को पता नहीं है, तो ऐसे ही है मुझे काफी टाइम से। कहते एक बार दिखाना, तो मैंने डॉक्टर को, गांव से जयपुर आके डॉक्टर को दिखाया। तो दिखाया तो उन्होंने बोला कि यार सुरेश जी, आपकी तो नसें ब्लॉक है, वो ये हो ही नहीं सकता, कि आप जांच करवाओ। जांच करवाई तो वेरिकोज वेन्स की दिक्कत आई। फिर उन्होंने मेरे को ऑपरेशन सजेस्ट किया, तो मैं 3-4 महीने तक तो एसएमएस में चक्कर काटता रहा। वहां मेरा कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया, मेरे को ऑपरेशन नहीं हो पाया। फिर 2019 में मैंने मेट्रो मास में करवाया ऑपरेशन, एक पैर का जो, वो तो फर्स्ट बार में क्लियर हो गया था। फिर 2022 में, 8 जनवरी 2022 को मैंने मेट्रो मास में मेरा दूसरा ऑपरेशन करवाया था सर। तो दूसरा ऑपरेशन करवाया, वो डॉक्टर की लापरवाही से ऐसा खराब हुआ कि पूरा पैर ही खराब हो गया। और लास्ट में 4 महीने बाद तो डॉक्टर ने बोल दिया कि आपका पैर कटेगा सर, पैर खराब हो गया। कैंसर की शिकायत बता दी उन्होंने कि भाई कैंसर की शिकायत है, ये पैर कटेगा ही आपका। तो उन्होंने मेरे को एडमिट भी कर लिया, लेकिन फिर मैंने उनको क्या किया कि मैं, सर मेरे को अब, मैं, आप एडमिट तो कर रहे हो, मेरे को पैर काट तो दोगे, लेकिन फिर मेरे को लेके कौन जाएगा गाँव? तो मैं घर वालों को तो जाके लेके आऊँ ना। तो ऐसे करके फिर मैं वहां से घर आ गया। उसके बाद फिर मैं दोबारा उस डॉक्टर के पास नहीं गया। फिर मैंने यहाँ गांधी पथ कोई बैठता है, कोई डॉक्टर है, आशीष एरन, एरन वेस्कुलर सर्जन हॉस्पिटल है एक, उसमें गया, तो वहाँ वो 4-5 महीने वो ट्रीटमेंट दिया। उसके बाद भी कुछ रिलीफ नहीं मिला। लास्ट में उन्होंने भी ये कि जवाब दिया कि आपको कैंसर की शिकायत है। और फिर मैंने मेरी जांचें दिल्ली भेजी, एम्स एम्स हॉस्पिटल में। वहाँ क्या है, मेरा कोई बड़े भैया का दोस्त था, वो वहाँ उनके अमित शाह के पास ड्यूटी थी उनकी। तो उनको रिपोर्ट भेजी, तो वो वहाँ पे एम्स में दिखाई उन रिपोर्ट को, तो उन्होंने ऐसे बोला कि जो ट्रीटमेंट चल रहा है ना, वही ट्रीटमेंट लो, इससे बेटर कोई ट्रीटमेंट नहीं है, नहीं जो डॉक्टर सजेस्ट करे वो आपको करना है। यस। तो तो फिर फिर ये मैंने करते इसको, करते क्या, क्या फिर आगे क्या रहा आपके साथ? फिर आज सर तो ये नहीं बैठा, फिर मेरा पैर पूरा धीरे 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 खराब होता ही गया। खड्डे हो गए थे, जैसे एक बार जो अंदर जो टांके लगते हैं ना सर, वो टांके पता नहीं इतने टांके कहाँ से निकले, कहाँ से नहीं निकले, पता ही नहीं, मेरे को खुद को ही नहीं पता कि भाई। अब 4 बार तो पैर शून्य माना था, और 4 बार बिना सुनने के मैंने ऑपरेशन करवाया। सबसे बड़ी बात तो मेरे लिए ये है कि मैंने 4 बार बिना सुन्न माने, पैर को सुन्न के इंजेक्शन लगा दिए, तो भी मेरा पैर सुन्न नहीं माना था, फिर भी मैंने ऑपरेशन करवाए हैं। ओके। तो ये फिर फाइनल क्या रहा, मतलब आप मेडिकली कब जाकर आपने इसको ट्रीटमेंट को यानी कि बंद किया, या आप इससे थक गए, या क्या हुआ ऐसा? थक चुका था मैं, तो हार चुका था 2022 में, लास्ट 8-9 महीने खाट काटा था मैं जब हार चुका था।
फिर बाद में कहीं गया था मैं, वहां से जाके ये जो मेरे खड्डे हो गए थे, जो घाव हो गए थे, पानी नहीं रुक रहा था, मवाद नहीं रुक रही थी, वो फिर जाके सब ठीक हुआ। कहीं गया था तो वहां जाके ठीक हुआ। तो उसके बाद फिर ठीक होने के बाद फिर मेरा शुगर अनकंट्रोल हो गया, और धीरे धीरे पैर जो भारी हो गया, सोजन बढ़ गई। यस। तो यानी कि आप काफी इलाज करवाने के बाद भी, और 4 बार आपने बताया कि आपने ऑपरेट भी करवाया, और उसके बाद भी। ऑपरेट तो सर 8 बार करवा लिया इस पैर को। अच्छा, 8 बार करवा लिया, टोटल 8 बार ऑपरेट करवाने के बाद भी आपको रिलीफ नहीं मिला, बल्कि स्थितियां और ज्यादा बदतर होती गई। जी सर। अब आप वेरिकोज वेंस में क्या बदलाव महसूस होता है आपको क्लब में आने के बाद? क्या कोई बदलाव हुआ है? अगर हुआ है तो क्या बदलाव हुआ है, और अभी आपका वेरिकोज वेंस कैसा है? सर अब तो काफी रिलीफ है सर। ओके। तो अभी आप पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं? कोई नेटवर्क चैलेंज? यस। अभी आप बेहतर महसूस कर रहे हैं सुरेश जी? जी सर, पहले से बहुत बेहतर। ओके, तो बेहतर में कैसे मालूम चला आपको कि पहले से बेहतर है? भाई सोजन कम है, मैं उठ बैठ आराम से सकता हूँ, सांस नहीं फूलता है, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं आती है, काम करने में कोई परेशानी नहीं आती मेरे को। और अब आराम से मैं बैठ सकता हूँ आलती पालती मार के। पहले नहीं बैठा जाता था, पैर फंसार के ही, पैर को सीधा लंबा करके ही मेरे से खाना खाया जाता था। अब ऐसे कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, पहले से आप काफी चीजों में आपके बदलाव आया है। और क्या ज्यादा वजन वालों के साथ एक समस्या और होती है, क्या वो आपके साथ भी है कि जब आप रात को सोते होंगे तो खर्राटे लेते होंगे? खतरनाक सर। अच्छा, तो ये आप क्या खतरनाक भूल, खराटे आती है। ये आप क्या भूल गए थे, या पुरानी बातों को? अब धीरे धीरे भूल ही जाते हैं सर। यस। यस, आप खर्राटे लेते थे मतलब। जी सर। और ये वेरिकोज वेंस की जो तस्वीर है आपकी, लगभग पैर जो हम देख सकते हैं, सुरेश जी का पैर पूरी तरीके से काला पड़ चुका था, और स्थितियां। ऑपरेट ऑपरेट करवाने से पहले तो सर बिल्कुल अपने जैसे कोयला आता है ना, कोयले की तरह पूरा पैर था। और इस पैर में 40 टाके हैं ये, जी। नीचे से लेके ऊपर तक है कंप्लीट। तो अभी क्लब में आने के बाद आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? जी सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अभी आपने दोबारा डॉक्टर को दिखाया इसको लेकर? सर हाँ, अगस्त में दिखाया था। लास्ट अगस्त? हाँ लास्ट अगस्त में दिखाया था, तो डॉक्टर ने बोला कि अब तो काफी रिलीफ है। उन्होंने जब आपके इसकी जब पहचाना ही नहीं था डॉक्टर ने, मेरे को पहचाना ही नहीं था। जब मैंने उनके सामने मेरी रिपोर्ट रखी ना, जांच रिपोर्ट, तब डॉक्टर ने पहचाना कि सुरेश जी आप? मैं बोला, जी सर मैं ही हूँ। कहते ये क्या कर लिया? वो सर कुछ नहीं किया, मैंने तो वजन कम किया है। कैसे किया? वो सर ऐसे ही कुछ एक्सरसाइज करता हूँ कम्युनिटी के माध्यम से। तो कि बोला कि मेरे को भी यार बताना कुछ। तो वो ठीक है सर, मिलेंगे कभी। तो कल परसों मैसेज तो आया था उनका, लेकिन जाना नहीं हुआ। ऐसा ना करे सुरेश जी, अगर वो पूछ रहे हैं, और पूछ भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहा, लोग जिनके भरोसे 20-20 साल तक दवाइयां ले रहे हैं और मेडिकेशंस पे हैं और तमाम तरीके की जांचें करवा रहे हैं, वो व्यक्ति आपसे पूछ रहा है कि मुझे भी बताओ कि ये कैसे चमत्कार कर लिया आपने। तो इसमें देरी ना करे आप, हो सकता है उनका या उनके परिवार में किसी का जीवन बदल जाए। जी सर। है ना? और जब डॉक्टर के पास आप अपना वेरिकोज वेंस को लेकर गए, तो पहले बार तो वो ये चौंके कि ये आपने क्या कर लिया, ये वही व्यक्ति है क्या? देन इसके बाद जो डॉक्टर ने आपको वो कहा था कि पैर काटना पड़ेगा आपका, तो अभी उसके बारे में कुछ और कमेंट किया उन्होंने? नहीं सर, वो जो ये तो सेकंड बार जो 4 महीने बाद गया था ना ये डॉक्टर तो इसके पास तो 4 महीने बाद गया था, तो इन्होंने भी लास्ट में कैंसर ही बताया था इन्होंने भी। और जो पहले जो 4 महीने जिसके पास ट्रीटमेंट लिया था ना, उसके पास फिर मैं कभी दोबारा नहीं गया लौट के। ओके। तो अल्टीमेटली अभी आपको खुद से आराम है कि आप पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं? पहले से खूब बेहतर सर। चलिए, खुश हैं आप? जी सर। जी। तो आप ये बताएं कि अभी आपने खर्राटों का जिक्र किया, उसके बारे में थोड़ा बताएं।
खर्राटे आते थे रात को, बहुत ज्यादा आते थे, मुंह खुला रहता था, घर वाले भी परेशान रहते थे। अच्छा, तो ये आपको खुद को पता था मैं खर्राटे लेता हूँ, या कभी उन्होंने बताने की कोशिश की? रिकॉर्डिंग करके सुना, दिखाते थे सुबह। अच्छा, हम अब मैं देख पा रहा हूँ बगल में बैठे हैं आपके श्रीमती जी। जी नमस्ते दीदी। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। बाकी रिजल्ट तो आपका शुभ नाम बताएं। सर मेरा नाम सुमन यादव है सुमन जी, और बाकी मैं रिजल्ट, हाँ बाकी परेशानियां तो हमने सुरेश जी से पता करी और हमने मान भी ली। एक खर्राटो वाला जो है ना, मैं अक्सर जो लेता है उनके अपोजिट जो बैठे होते हैं साथ में, उनसे कंफर्म करता हूँ क्या ये खर्राटे लेते थे। कराटे बहुत ज्यादा ले, वैसे तो मेरे को नींद आ जाती है, आवाज में भी खूब काफी नींद आती है, लेकिन कभी कभी बहुत परेशानी आती थी तो मैंने इनको उठाना पड़ता था, पानी पिलाना पड़ता था। काफी देर बाद में फिर भी ये तो कराटे लेने लग जाते थे, कराटे बहुत ज्यादा आते थे इनको। यस। तो अभी सुरेश जी खर्राटों में आराम है आपको? काफी आराम है सर, अब तो ऐसी नहीं, कोई अभी दिक्कत आपकी नहीं। मानूंगा नहीं, मैं केवल पूछ रहा हूँ आपसे। तो मानूंगा तो मैं पास में जो दीदी बैठे हैं हमारे उनसे पूछूंगा मैं। जी बताएं। जी सर, अब तो बिल्कुल खत्म है, कराटे आते ही नहीं है अब तो बिल्कुल भी। मैंने काफी नोटिस किया लेकिन कराटे नहीं आते। अभी खर्राटों से तो ये रिजल्ट बेसिकली आपको आया है, सुरेश जी को नहीं आया जी सर। है ना? ये रिजल्ट जो बगल में सोता है ना, जो परिवार वाले जो सोते हैं उनको जो रिजल्ट, ये रिजल्ट उनके लिए है। सुरेश जी का तो केवल वो जो खर्राटे लेने का जो सिलसिला है वो थमा है, लेकिन रिजल्ट बेसिकली घर वालों को आता है ये वाला। सर यस। इनकी एसिडिटी रहती थी बहुत ज्यादा, एसिडिटी बहुत ज्यादा रहती थी। रेंटेक 150 3 3 4 4 गोलियां लेते थे, उनसे भी वो एसिडिटी नहीं मिट पाती थी इनकी। बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। डेली अपना, बेसिस पे 3 से 4 टैबलेट। हाँ, क्या नाम रेंटेक बताया? 150। दवाई का क्या नाम बताया? रेंटेक 150। अच्छा, रेंटेक डेड सॉल। हाँ, तो हमारे गांव में कोई भैया है, डॉक्टर है, वो सरकारी डॉक्टर है, तो उन्होंने भी मना किया था कि आप ये इतनी गोली मत लिया करो, रेंटेक 150 बहुत ज्यादा खतरनाक होती है बोली। लेकिन ये परेशान बहुत ज्यादा रहते थे तो लेना ही पड़ता था इनको। और अभी कैसा फील कर रहे हैं ये गैस एसिडिटी में? बिल्कुल ही नहीं है सर, अब तो रेंटेक 150 भी छोड़ दी। और सबसे ज्यादा तो इनकी खतरनाक बीमारी ये थी, 7 7 डिब्बियां सिगरेट की पी जाते थे सर। कितनी? 7 7 डिब्बी सिगरेट की पी जाते थे। 7 जो पैकेट है? पैकेट सर, उस पैकेट आते थे ना, वो 7 7 पैकेट पी जाते थे। लेकिन मम्मी ने कसम दिलाई, पापा जी ने दिलाई, चाचा जी ने दिलाई, छोटे भैया ने दिलाई, बड़े भैया ने दिलाई, किसी का भी कहना नहीं मानते थे ये। बोले कसम तो ऐसे होती है, कुछ नहीं है, मैं तो पीऊंगा। लेकिन वो उनमें सबसे ज्यादा इनका फायदा हुआ है मेरे लिए। तो अभी किसी ने ये क्लब में आने के बाद इन्होंने अभी सिगरेट पीना छोड़ दिया? जी सर। तो सुरेश जी, आपके आपके कोच ने कसम दिलाई कभी? उनको तो एहसास ही नहीं होने दिया कभी। उनको तो एहसास ही नहीं होने दिया। जी सर। सामने यस। कोई बैठा हुआ पीता था तो ये एक पी रहा है, तो उसको पीने से पहले दो पीता था मैं। अच्छा, तो 7 का मतलब मैं ये मानता हूँ कि एक में कितनी सिगरेट आती है एक पैकेट में? 70 सिगरेट हो गई, 70। डेली की 70 सिगरेट? साठ जी सर। 70 60 70। ये तो बहुत खतरनाक वाला रिजल्ट मैं सुन पा रहा हूँ कि आप डेली की 70 सिगरेट, आप डेली कंजम्पशन था आपका। और घर वालों के हर व्यक्ति ने आपको अलग अलग तरीके से कसम दिलवाई, सौगंध करवाई आपको कि आपको नहीं पीनी, लेकिन आप नहीं माने। लेकिन क्लब में आने के बाद आपने ये अभी 70 की क्या 7 कर दी या बिल्कुल छोड़ दी? क्लब ज्वाइन करने के 10 एक दिन बाद ये ऑटोमेटिक ही मन ऊब हट गया था मेरा। उसके बाद आज आज तक नहीं पी मैंने। ओके। तो एक बार क्लैपिंग करेंगे जबरदस्त तरीके से। ये जो रिजल्ट है ना, आप देख रहे हैं कि दुनिया पता नहीं निकोटीन और ये जो जितने भी हमारे ये धूम्रपान होता है इसको छोड़ने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं, और कई तो चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाते हैं। तो ये क्लब में आने के 10 से 15 दिन है ना? जी सर। इतना ही टाइम है। 10 से 15 दिन में स्वतः ही, क्योंकि जब एक अच्छा भोजन आपके शरीर में जाता है तो वो अपना काम करता है, और जितनी भी तमाम तरीके की बुराइयां होती है, जो गलत चीजें होती है, वो उससे मन हटता है।
ये सुरेश जी आपका बहुत जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट आपने जो लिया है। और 70 सिगरेट यानी कि मैं मानता हूं कि एक एक्सट्रीम लेवल मैंने कभी सुना नहीं इस तरीके का। लोगों को बहुत चेन स्मोकर जिसे कहते हैं वो भी देखा है, लेकिन 70 सिगरेट बहुत बड़ा एक नंबर था आपके बहुत लिए। मायना रखती है सर, बहुत मायना रखती है वो चीज। तो सुमन जी, आपको कभी दिक्कत हुई इनके ये जो, हालांकि ये कोई सवाल है नहीं, लेकिन कभी कभी होता है कि किसी को आपत्ति होती है किसी को नहीं होती। एज ए वाइफ क्या इनके सिगरेट पीने की आदत से, या लत कहूंगा मैं, आदत नहीं थी ये, लत से आपको व्यक्तिगत रूप से कोई ऐसा लगता था कि यार ये क्या करते हैं ऐसा? सर मेरे को बुरा लगता था बहुत ज्यादा, क्योंकि सिगरेट को मैं जहाँ भी सुनती थी, अखबार में भी देखती थी, फोन में भी देखती, तो हानिकारक बताते हैं। भाई मैं ये बोलती थी आप इलायची ले लो और कुछ ले लो, खाने की और काफी चीजें हैं, लेकिन सिगरेट मत लो। तो मैंने एक दिन मम्मी को बता दिया। तो मम्मी को बताया तो मम्मी ने पापा जी को बता दी। अब पापा जी ने इनको डांटा। बोले तू ही ये मेरे को आके घर पे डांटे, बोले तू ही सिखाई थी ये, तू चाहे कितना ही कर ले मैं तो पीऊंगा। फिर मैंने सोचा, अब फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी आपने मेरा नाम शिकायत क्यों करने लिया। के बाद मैं ज्यादा पीता था। ज्यादा पीते थे सर, शिकायत कर देती थी ना, तब ज्यादा पीते थे। फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी आप मेरा नाम लेके मत बोला करो। बोले मैंने तो तेरा नाम नहीं लिया। बोले मेरे को, उनको भी शक हो गया कि इसने ही बोला है। फिर पापा जी बोले दोबारा फोन करके, बोले बच्चे बोले थे मेरे को तो सुमन ने बोला ही नहीं, बोले। लेकिन खूब खूब ज्यादा डांटे। फिर मैं थोड़े दिनों बाद में गांव चली गई। गांव जाने के बाद में सर आए। सर आके ये कम्युनिटी ज्वाइन करवाए, लेकिन इन्होंने फिर भी नहीं माना। 1.5-2 महीने तक इन्होंने वही तो न्यूट्रिशन को पढ़ा रखा और नहीं तो लिया। फिर सर एक दिन 11,200 रुपये का आया था इनका, वेरिकोज वेन के कारण। फिर एक दिन सर आए, राजेंद्र जी सर, और बोले सुरेश जी कहाँ जा रहे हो, ये कचरे वाली गाड़ी में डालने जा रहे थे। बोले ये तो फालतू की चीजें हैं, कुछ ही नहीं है, कुछ भी होता भी नहीं है इनसे। कारण क्या था, इन्होंने 2018 में 86,000, 17,000 का ले लिया था इन्होंने। 2017 में 86,000 का ले लिया था। तो इनके कोई फायदा नहीं आया था। तो एक महीने में तो 10 किलो वजन कम, 5 किलो वजन कम हुआ, और दूसरे महीने में 10 किलो बढ़ा। तो इनको कोई गाइड करने वाला भी नहीं था, और इन्होंने लिया तो 86,000 का, कोई फायदा नहीं होता। बोलिए फालतू की बकवास है। फिर मेरी किस्मत अच्छी थी, पता नहीं सुरेश जी की किस्मत अच्छी थी, मेरे कोच की थी। मेरे कोच को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। काफी सीनियर मेरे राजेंद्र जी हैं, और फर्स्ट टाइम मेरे दीपक जी हैं। लेकिन राजेंद्र जी ने बहुत ही ज्यादा मेरे को गाइड किया है। तो राजेंद्र जी सर आए, बोले सुरेश जी कहाँ जा रहे हो। सर को ये थोड़ी ना बताते कि मैं कचरे वाली गाड़ी में डालने जा रहा हूँ। सर को बोले, बोले मैं गाँव जा रहा हूँ, मैं सॉरी घर पे जा रहा हूँ। तो घर पे कैसे, आपने चल्लू कर लिया। बोले हाँ मैंने कर लिया चल्लू। बोले सर बोले मेरे को चलो, बोले अपन घर पे ही चलते हैं, बोले और घर पे बैठ के एप्रेस पियेंगे, बोले। बोले नहीं नहीं, घर पे तो कोई है ही नहीं, चाय बनाने वाला ही नहीं है। तो बोले चाय बनवाने की जरूरत ही नहीं, अपनी बना के पी लेंगे, बोले। फिर सर बैठ गए, घर पे आए सर, आके बोले, बोले आप गर्म पानी बना लाओ और फिर अपन एप्रेस बनाते हैं। सर ने एप्रेस भी खोला। बोले सुरेश जी आप तो खोले ही नहीं, पर आप क्या कर रहे थे। लेकिन सर को नहीं बताया, मैं गांव से आई ना, तब मैं सर को बताई कि सर मैं उस दिन ये कचरे वाली गाड़ी में डालने जा रहे थे। यस, यानी कि जो न्यूट्रिशन आपको पहले बिना गाइडेंस के मिला था और उसके वजह से आपको रिजल्ट नहीं आया, न्यूट्रिशन तो सेम था आपके पास, लेकिन गाइडेंस नहीं था, पर्सनल कोच नहीं था, और क्लब की सर्विसेज आपके साथ नहीं थी, उस कारण से आपको रिजल्ट नहीं आया। तो आपका अनुभव खराब हुआ और आपने दोबारा में उस न्यूट्रिशन को कचरे वाली गाड़ी में डालने का प्रयास किया। देन आपके कोच आते हैं, वो आपकी लापरवाही को, गलती को पकड़ते हैं और आपका न्यूट्रिशन स्टार्ट करवाते हैं। और देन 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपका पहला रिजल्ट ये आता है कि बरसों से 70 सिगरेट तक पीने वाला व्यक्ति आज एक भी सिगरेट नहीं पीता है। जी सर। जबरदस्त, एक बार और क्लैपिंग करेंगे। ये मुझे बहुत, मैं बहुत प्रभावित हो रहा हूँ इस रिजल्ट से कि ऐसा भी एक कम्युनिटी कर सकती है कि किसी कोई व्यक्ति अपने कोच को ये तक नहीं बता रहा है कि मुझे ये लत है, आदत नहीं है, लत है। और इतनी एक्सट्रीम लेवल पे लत है कि क्लब में आने के मात्र 10 से 15 दिनों में और इस अमेजिंग न्यूट्रिशन को लेने के बाद
और संगति बदलने के बाद वो व्यक्ति इस एक्सट्रीम लेवल पे जो बुरी आदत थी इसको बिल्कुल खत्म कर लेता है। ये बहुत अमेजिंग है। और इसके लिए कोई डिस्क्लेमर देना तो की तो बात ही, इनके तो नौबत ही नहीं आई, क्योंकि इन्होंने अपने कोच को बताया ही नहीं है। क्यों सुरेश? बताया नहीं सर। जी सर। नहीं नहीं सर, वो जब फर्स्ट बार मेरे पास आए थे ना राजेंद्र जी सर और दीपक जी सर, तो मैं सोचता है कब उठ के जाएं, कब सिगरेट पिएं, कब उठ के जाएं, कब जाएं यहाँ से, कब सिगरेट पिएं, ऐसा। यस। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो, आपका जीवन बदला है। एक ये अगर सिगरेट पीने की जो आदत, लत थी, इससे बहुत से दूसरे भी जो है बीमारियां, बहुत सी परेशानियां बढ़ सकती थी। तो आपने इसको भी क्योर किया अपनी लाइफ से, तो इसके लिए भी आपको बधाई हो। और आगे चलते हैं। तो ये आपने क्रमशः हमें बताया कि डायबिटीज आपकी 500 600 तक चली गई थी, आज बिल्कुल क्योर है। पाइल्स से आप बहुत परेशान थे, वो आपका क्योर हुआ है। वेरिकोज वेन्स में आप बेहतर महसूस कर रहे हैं पहले से। इसके अलावा आपकी एक जो आदत थी खर्राटे लेने की, वो आप बिल्कुल रिमूव कर पाए हैं। और ये जो आपकी लत थी सिगरेट पीने की, 70 सिगरेट तक आप डेली की पीते थे, ये आपने बिल्कुल अपनी खत्म कर ली। अब बताएं आप, आपके जीवन में आप कैसा महसूस कर रहे हैं अभी? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, अमेजिंग। यस। तो जब आपका वजन 126 किलो था, तब लोगों का जो कमेंट, जो लोगों की टिप्पणियां आपके लिए होती थी, और आज क्या क्या उनमें बदलाव आया है? जी काफी बदलाव आया है सर। क्या बोलते थे पहले लोग और अभी क्या बोलते हैं? हाथी बोलते थे पहले, ये हाथी आ रहा है भाई, हाथी आ रहा है, साइड में हट जाओ, हाथी आ रहा है। और अब कहते हैं कि यार क्या हो गया तेरे, कुछ हुआ तो नहीं, बीमार हो गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब मेरा ऑपरेशन हुआ था, पैर का 8 बार ऑपरेशन हुआ था, तो गांव में मेरे पूरे में ये हो गए थे, वे अब डेड बॉडी आएगी इसकी, ये नहीं अच्छा। होगा, वे सही नहीं होगा तो डेड बॉडी आएगी इसकी, अब कुछ नहीं होगा इसका। ओके। तो ये कमेंट थे अभी। लोगों के कमेंट्स अच्छे मिल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्स में तब्दील हो गए हैं कमेंट्स अब। जी जी सर। सर। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो। और सुमन जी, आप बताएं, आपने भी कोई रिजल्ट लिया है इस क्लब से? जी सर, मैंने 17 kg वजन कम किया और 125 mg की टेबलेट चलती थी मेरे थायराइड की, वो रिमूव है मेरे। ओके, 17 किलो वजन आपने कम किया है, और आपकी भी हमें फोटोज बिफोर हमें नजर आ रहे हैं, और काफी अमेजिंग रिजल्ट आपने लिया है। और आपके थायराइड बताया आपने, है ना? हाँ जी सर, 125 mg की टेबलेट चलती थी मेरी थायराइड की। तो डॉक्टर ने बोला ये mg बढ़ेगी, लेकिन आपकी टेबलेट कभी बंद नहीं होगी। अस्थमा की में बहुत ज्यादा दिक्कत थी, मेरे को पंप लेना पड़ता था। अस्थमा में बहुत ही ज्यादा दिक्कत थी। नवंबर दिसंबर में तो ब्लड मेरा थोड़ा कम था, तो नवंबर दिसंबर में तो मेरे को प्रॉब्लम होती ही थी। यस। लेकिन इस बार मैं गाँव गई, एक एक डेढ़ लड्डा आता है ना चारे का, तो चारा छान के आई मैं पापा जी के साथ में। लेकिन मेरे कोई एलर्जी नहीं, लेकिन मेरे को एलर्जी की टेबलेट लेनी पड़ती थी। यस। बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो यानी कि आप बता रहे हैं, जैसे ही आप इस क्लब में आए, आपने अपना 17 किलो गंदी चर्बी बाहर की, साथ में आपको जो थायराइड की प्रॉब्लम थी, थायराइड की जो बीमारी कह लो या कुछ भी कह लो, ये आपकी 125 mg की टेबलेट आप कब से ले रहे थे सुमन जी? 12 महीने से ले रही थी मैं। 12 महीने से ले रहे थे। हाँ। और अस्थमा की प्रॉब्लम कब से थी आपको? अस्थमा की तो मेरे 2-3 साल से थी, तीन दो चार तीन साल साल से थी। उसका हाँ। भी कोई ट्रीटमेंट ले रहे थे आप? हाँ, ट्रीटमेंट पंप लेना पड़ता था, टेबलेट एनी टाइम, और पंप को साथ में रखना पड़ता था मेरे को। लेकिन अब और मेरे सब चीज क्योर है, कोई सब चीज की अभी वो नहीं। ये दवाइयाँ पंप वगैरह सब बंद हो गए हैं आपके? सर दवाइयाँ तो मेरे घर से ही पीछा छूट गई, लेकिन मैं जब भी ये सांप को पाइल्स की होती थी, ये वेरिकोज की दिक्कत होती थी, तो मैं ये थैले भर भर के एक दिन लेते थे, दूसरे दिन कभी 7,000 की आती थी, कभी 9,000 की आती थी, कभी 10,000 की। 2 दिन लेते थे, 3 दिन लेते थे, फिर बाद में ये कचरे वाली गाड़ी में डालना पड़ता था। 4 साल के सर, 4 साल के अंदर मैंने मेडिकल लाइन में 21,17,000 रुपये वेस्ट कर दिए। 4 साल में 1,70,000 रुपए दे चुके हैं इक्कीस आप? 21,70,000 ओ रुपये सॉरी सॉरी, 21 लाख। 21,70,000 रुपए आप अलग अलग बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स को या जी हॉस्पिटल्स सर। में दे चुके थे? जी सर।
एक बार डॉक्टर के पास जाने का मतलब था कि 20 से 30 हजार रुपये का खर्चा था एक बार दिखाने जाने का, और हर 3 से 4 5 रोज के अंदर जाना जाना। जी। तो सुरेश जी, आपको नहीं लगता कि ये 21,70,000 रुपए, ये कोई ये छोटी रकम नहीं होती है ये? इक्कीस बहुत लाख बड़ी रकम है सर। जी बिल्कुल। और व्यक्ति देता भी है हॉस्पिटल्स में और डॉक्टर्स को देता भी है। वो फायदा नहीं आता है, या जो वो गलत जगह या गलत तरीके से इलाज करा रहा है वो एक अलग बात है। जीवन शैली की बीमारी है लेकिन वो हॉस्पिटल्स के चक्कर काट रहा है, वो एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन जब हम डॉक्टर्स के या हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमारे घर में पीछे चाहे कुछ भी नहीं हो, लेकिन फिर भी हम जो है उसके लिए व्यवस्था करते हैं, उसके लिए हम काम करते हैं, चाहे कैसे भी करते हैं, लेकिन हम अपना इलाज कराते हैं। तो 21,70,000 रुपए, आपको नहीं लगता सुरेश जी, अगर ये समय पर आप ये क्लब ज्वाइन कर लेते तो ये 21 लाख रुपया या लगभग 22 लाख रुपया आपके घर में आपके और आपके बच्चों की बेहतरी में काम आ सकता था। लेकिन सर पहले मैंने जब 2017 में किया था तब मेरे को ऐसा कोई कोच कम्युनिटी मिला नहीं ना, मेरे को कोई मेडिकल शॉप पे लेके गया था, मेडिकल शॉप से मेरे को दिलवाया था। तो वहां पे ना कोई कोच मिला मेरे को, ना कोई कम्युनिटी मिली। अब कोच और कम्युनिटी के माध्यम के अलावा और कोई सक्सेस नहीं था इसमें। बिल्कुल। तो ये भी एक बहुत बड़ी फिर रकम। फिर 2 मई 2024 को मेरे को राजेंद्र जी सर और दीपक जी सर आए थे। तो मेरी क्या छोटी साली लगती है सुमन जी, दीपक जी की मिसेज। तो उन्होंने कॉल किया, तो इनको कॉल किया तो मैंने मना कर दिया उनको साफ। और मैंने मेरे नंबर देने से, दुकान का एड्रेस देने से मना कर दिया था। फिर उन्होंने क्या किया कि मेरे मोबाइल नंबर तो क्या है, इससे ले लिए, और सर को, राजेंद्र जी सर को और दीपक जी को भेज दिया उन्होंने। अब दुकान के पास आके कॉल किया उन्होंने, तो मैंने कहा यार अब दुकान के पास ही आ गए तो अब एक बार दुकान तो बुलाएं, देखते हैं क्या होता है। आए तो फिर मैंने क्या किया, मैं चलो ठीक है भाई, अब शर्मा शर्मी से ले लिया, रख दिया। अब 2 महीने तक कंटिन्यू, 2 महीने, 1 जुलाई को मैंने चालू किया, 2 मई को लेके 1 जुलाई को मैंने चालू किया। तो जब भी सर आते थे तो मैं कभी बाथरूम में जाके लुक जाता था, कभी कहीं और जाके लुक जाता था। सर चाहे 1 घंटे बैठे रहते, 2 घंटे बैठे रहते, मोबाइल का कैमरा ऑन करता, दुकान का कैमरा ऑन करके कैमरे में देखता कि गए कि नहीं गए। यस। उनको जाने के बाद ही मैं बाहर निकल के आता था, नहीं पहले नहीं निकलता था। ये जो है ना, ये वही होता है ना, जब हमारे साथ कुछ अच्छा होने लगता है ना, तो एक नेगेटिविटी कह लो या कुछ भी कह लो, हमें उससे दूर करने की कोशिश करती है। लेकिन इस क्लब के जितने भी कोचेज है ना, ये भी बहुत वो है, तगड़े वाले हैं ये। मैं सर आप फिर राजेंद्र जी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि हाँ। उन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा कभी। भाई मैंने चालू भी नहीं किया तो भी उन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा कि भाई मेरे पास हर तीसरे, दूसरे तीसरे रोज तो आना ही आना उनका। और जब भी मिसेज दुकान में मिलती तो सर देखते कि अब ये क्या करे, रोजाना मिलते नहीं है, कहाँ चले जाते हैं। अब उनको ये थोड़ा ना पता था कि ये वॉशरूम में लुक रहे हैं, छिप रहे हैं। तो क्या मैक्सिमम कितना समय आपने अपने कोच से बचने के लिए वॉशरूम में दो निकाला? महीने 2 महीने 2 महीने। नहीं, वॉशरूम में एक समय में कितने देर तक बैठे रहे आप? मैं 1 1.5 2 घंटे बैठ जाता था आराम से, 1 1.5 2 घंटे बैठ जाता था। गजब है। एक बार सभी क्लैपिंग करेंगे कि इतना ये कोच का डेडिकेशन है और इनका भी पेशेंस है कि 2 घंटे वॉशरूम में बैठना, ये इनका पेशेंस है। और 2 घंटे तक बाहर इंतजार करना, ये कोच का डेडिकेशन है। एक बार क्लैपिंग करेंगे दोनों के लिए। जबरदस्त स्टोरी है। और सुरेश जी, सुमन जी, आपकी स्टोरी बहुत अमेजिंग है, बहुत कुछ सीखा हमने। और क्या मानते हैं, क्योंकि आप तो भुगत भोगी है, आपने पहले भी न्यूट्रिशन लिया, और आज क्लब का और कोच का क्या रोल मानते हैं आप? इसमें क्लब और कम्युनिटी नहीं है तो कुछ नहीं है। क्लब और कम्युनिटी है तो हर कुछ कुछ चीज करना संभव है। यस। तो बहुत बहुत कोच बधाई हो। जी। कोच कोच के बिना सर कुछ भी नहीं हो सकता। और मैं तो राजेंद्र जी सर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि राजेंद्र जी सर हैं तब हमारा ये लाइफ थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं, नहीं तो कह नहीं सकते थे सर। इनकी बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो गई थी, और जहां से भी कमेंट आते थे तो बोले ये ऐसे होएंगे, ऐसे होएंगे, हार्ट अटैक आ जाएगा, और शुगर में तो बहुत ज्यादा परेशानी आती है। लोग तो ये कहने लगे थे कि अब नामुमकिन है। यानी कि जीवन जो सर प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो कम हो चुकी थी आपकी।
जी और सर। आज उसमें भी सुधार आया है, आपको जीने की चाह आई है। और मैं तो अभी भी दोबारा रिपीट करूंगा, आपका वो जो सिगरेट वाला जो रिजल्ट है ना, वो बहुत प्रभावित करने वाला है और बहुत ही अमेजिंग। कोई 2 5 7 सिगरेट की बात होती तो फिर भी मान जाते, अगर कोई व्यक्ति 70 सिगरेट भी छोड़ सकता है इस क्लब में आने के मात्र 10 दिन तक। और कितने साल से आप कंज्यूम कर रहे थे सुरेश जी? सिगरेट 2016 से। 2016 से, तो ये आपको बहुत बहुत बधाई। 2016 में गांव से जयपुर आ गया था, जयपुर आने के बाद चालू कर दी थी मैंने। चलिए, जयपुर आने के बाद आपने एक उपलब्धि, आप आदत डाली आपने, वो उसमें लत में कन्वर्ट किया और आपके क्लब ने उसको बिल्कुल खत्म करवा दिया। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, सुमन जी, सुरेश जी। आप इस अमेजिंग, यस सुमन जी। सर पहली बार गांव गए थे ना, तब मेरे पापा जी को हम आधी बात ही नहीं बताते थे। मैं मेरे देवर को ही बताती थी, भैया ये दिक्कत हो रही है इनके, ये दिक्कत हो रही है। मम्मी को और पापा जी को आधी बात ही नहीं बताती थी। लेकिन ये पहली बार गांव गए ना, वजन कम करने के बाद 20-25 किलो वजन कम हो गया था तब पहली बार। तो पापा जी के और मम्मी के चेहरे पे इतनी खुशी थी कि बता ही नहीं सकती, कितनी खुशी थी पापा जी। पापा जी बोले, मैंने 2 साल जीता, मैं 5 साल एक्स्ट्रा जीऊंगा, बोले अब तेरे तेरे को देख के मैं। यस, एक बार सभी क्लैपिंग करेंगे, क्योंकि बच्चे जब परेशान होते हैं, बच्चों की, क्योंकि माँ बाप के लिए तो बच्चे चाहे कितने ही बड़े हो जाए बच्चे ही रहते हैं। उनका जो भाव है वही रहता है, जो जब वो गोद में होते हैं तब जो भाव होता है वही बच्चों के लिए माँ बाप का हमेशा होता है। तो जब आप स्वस्थ हुए तो पिताजी ने एक कॉम्प्लीमेंट किया कि अब मैं 5 साल ज्यादा जीऊंगा, तो इसका मतलब है अल्टीमेटली वो भी ये चाहते थे कि आप स्वस्थ हो। आपकी बात अलग है कि आप छुपते फिर रहे थे अपने कोच से, वो एक अलग विषय है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपके पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और पूरे परिवार को बधाई हो, क्योंकि जब एक व्यक्ति ठीक होता है तो पूरे परिवार पे उसका असर पड़ता है। इसके लिए आपको, सुमन जी, आपको और पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सुमन जी, सुरेश जी। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू सर। क्या बात है, एक बार मैं बिना बोले सबसे पहले तो हार्ट रिएक्शन करना चाहता हूँ आज की इस अमेजिंग स्टोरी के लिए। अमेजिंग स्टोरी के लिए, क्या जबरदस्त आज का स्टोरी रही है। अच्छा, किन किन को अपना फीलिंग शेयर करना है, जल्दी से अपना हैंड रेस करे, जिनको भी आज की स्टोरी को लेकर अपना फीलिंग शेयर करना है, और या फिर आज की स्टोरी से वो भी डायरेक्टली अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं कि हाँ ऐसा मेरे साथ भी होता था, वो स्पेशल हैंड रेस करेंगे। टेक्निकल के साथ ऐसा वाला भी करेंगे, है ना? टेक्निकल के साथ ऐसा वाला भी करेंगे, ताकि मुझे पता चलेगा कि आज की स्टोरी से रिलेटेड आपके साथ भी कोई एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है। यस, लक्ष्मण सिंह जी है वो। और यस, लक्ष्मण सिंह जी। सर गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे सर। तो आज की सर स्टोरी कैसी लगी आज और आपने क्या रिलेट किया अपने आप से? आज की स्टोरी बहुत इमेजिंग जबरदस्त रही सर। ऐसा ही मैंने रिलेट किया, मैं भी ऐसा ही था, मेरी कंडीशन भी यही थी। ओवरवेट के कारण बहुत सारे हेल्थ इश्यूज शरीर में आ गए थे, घुटने बिल्कुल खराब हो गए थे। ऑपरेशन बोल दिया था डॉक्टरों ने। और मैं चलने फिरने में असमर्थ था, सांस की शिकायत थी, गैस एसिडिटी, तो सारी प्रॉब्लम मेरे साथ थी। और बीपी हाई रहता था सर। ओके। कि अब मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ सर। अभी आपकी कोई दवाई वगैरह चल रही है? नहीं सर, कोई दवाई नहीं है, टेबलेट बीपी की लेता था, अब डॉक्टरों के द्वारा ही बंद हो गई है। बंद ठीक यदि है। अब तुम्हारा बीपी ओके है, अब जरूरत नहीं है आपको। और ये सब बातें आप कौन सी उम्र तो में सर बोल? बहुत ही, जी, मैं किस? सर 64 आपका में नेटवर्क रेंज है, कितना बताया आपने? रहा हूँ। ओके, शायद नेटवर्क इशू है। थैंक यू सो मच लक्ष्मण सिंह जी, लेकिन 6 का फिगर मुझे सुनाई दिया। 60 के अराउंड सर आप। सर 64 साल की एज और 25 kg फैट लॉस किया सर इन्होंने। 64 साल की एज में आज ये कह रहे हैं कि वजन भी कम किया और अपनी सेहत को बिना दवाइयों के, बिना डॉक्टर्स के एंजॉय कर रहे हैं। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग लक्ष्मण सिंह जी के लिए। और अपने डबल हैंड जो है आप वेव भी कर सकते हैं। तो और किसके साथ आज से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है? विमल जी, विमल जी कह रहे हैं, विमल जी आप बताएं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मेरी भी विमल बहुत जी। ज्यादा परेशानियां थी। मेरे सर पाइल्स की परेशानी, इनकी समस्या देख करके मैं अकेले पाइल्स की समस्या से
कोरोना काल था, मैं ऑपरेशन नहीं करवा पा रहा था और लैट्रिन में जाके रोते थे। तो ऐसा करते थे कि यार इससे बड़ी कोई मतलब बीमारी नहीं है, हमारे पास में कोई ट्रेन जाती होती है, ट्रेन के नीचे जाके माथा देते तो खत्म हो जाएंगे। लेकिन मेरी बच्चियां थी तीनों, तो कि लोग कह देंगे यार कि मैं हेल्थ और वेल्थ दोनों से परेशान था, तो लोग ऐसे कहते हैं कि वेल्थ की वजह से खत्म हो गए, जबकि समस्या क्या थी, पाइल्स की थी। तो अकेली समस्या से मैं इतना जूझ रहा था, और इतनी समस्याओं को लेकर तो मैं रिलेट कर पा रहा था कितनी समस्याओं से जूझ रहे होंगे। दूसरी बात सर, मैं 35 साल से लगातार बीड़ी सिगरेट गुटखा जर्दा खाता पीता था, है ना, और पीता था। अब बिल्कुल रिमूव हो चुके हैं, तो मैं वो रिलेट कर पा रहा था कि मेरा जर्दा और मेरी सारी जो सिगरेट वगैरह सारी बंद हो चुकी है, तो वो ज्यादा रिलेट कर पा रहा था सर मैं। तो क्या विमल यस। जी आप भी इतनी ही सिगरेट या बीड़ी, मुझे ऐसा सर लगता मैं नहीं कम कि पीता आपका था, कम होगा। मैं कम पीता था सर, है ना। और जब इस कम्युनिटी से इस बारे में बताया गया, जब मेरे कोच ने कहा था, उस समय भी मैं सिगरेट पी रहा था, मैं ऐसे लगा रहा था ना, उसी समय कॉल आया था कि विमल जी आप कहाँ हो। तो मैंने जब महसूस किया, मतलब उस समय भी मैं सिगरेट ही पी रहा था सर, तो वो रिलेट बात मेरे को ज्यादा याद आई। बाकी मैं ज्यादा नहीं पीता सर, 2 या 3 पीता था बस। यस। और इसके अलावा बीड़ी सिगरेट तंबाकू और कई चीजें बताइए तम्बाकू जो। तो जब मैं सर वो पहले तो है ना कि नटराज खाता था, और अभी है जो ये क्या नाम से आता है ना, अब तो मैं भूल गया नाम, ये क्या आता है इसका, सर मिराज। अच्छा मिराज नहीं, मैं ऐसे कह रहा था नाम भूल गए तो अच्छी बात है, भूल गए। अब नाम ही याद है नहीं। पहले कोई विमल गुटखा अलग, गुटखा गुटखा भी खाते थे, कोई भी ऑफर करता था ले लेते थे, और दूसरों को भी खिलाते थे सर। तो अभी ये आप इन था, सबसे निवृत्त हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल दूर, बिल्कुल खत्म हो गई सर ये चीजें। तो क्लब में आने के कितने समय बाद आपको लगा कि ये आदतें गई मेरी। सर क्लब के आने के बाद काफी दिन बाद सर मैं छुप छुप के खाता था, मेरे कोच से भी छुपता था, मैं गाइस से भी मेरे को, जब मैं कुछ लोगों को हेल्प करने लग गया ना, तो मैं लैट्रिन में जाकर के डुब करके खाता था, थोड़ा सा ना ले लेता था, पर पता नहीं चले, थूक था के फिर वापस मीटिंग में जाता था। मैं मीटिंग में भी खाता था सर, काफी लंबे समय बाद में हुआ सर। और मेरे गाइज भी, मेरे घर वाले, वाइफ और कुछ मिलने वाले कोचेज भी मेरे को टोकने लग गए थे। घनश्याम सुमन ने, घनश्याम जी ने मेरे को कई बार टोका है, जैसे मान लो इधर उधर से मेरे कोच भी इशारे में समझाते थे, लेकिन मैं कौन से दे दिए फिर रिमूव हो गया सर। तो समय लगा सर मेरे को। यस बहुत, लेकिन अल्टीमेटली आपके जीवन से ये आदतें खत्म हो गई है। तो यस इसके सर, लिए यस सर। आपको बहुत बहुत बधाई हो विमल जी, बहुत बहुत बधाई हो, थैंक यू सो मच। और एक और जन से हम बात करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है नरेश सिंह जी का कुछ अलग रिजल्ट है इस मामले में। यस नरेश सिंह जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। यस गुड मॉर्निंग सर। आज की स्टोरी मैंने अपने आप से रिलेटेड की है, क्योंकि मैं भी 2006 से पहले मेरी इतनी गंदी आदत थी जो मत पूछिए। लेकिन हार्ट अटैक आया, और हार्ट अटैक के बाद मैं दवाइयां लेने लगा रेगुलर, मेरा बीपी लो रहता था। और मैं ये दूध चिकनी चीजें कुछ नहीं खाता था, फिर भी मेरी ऐसी सेहत हो गई कि मैं इतना डिप्रेशन में चला गया, इतना डिप्रेशन में चला गया कि श्रीमती जी 2 बार पंप लेती थी, और हम दोनों ही बातें करते थे कि यार अब जीवन खत्म है अपना, अब जीवन आगे चलने वाला नहीं है, हो सकता है साल 2 साल 5 साल हम जी लें। लेकिन जैसे ही इस कम्युनिटी से जैसे ही हमें ये मिली, और सच बात तो ये है कि जब तक गाइडलाइन नहीं है ना, कुछ भी नहीं होता। और इस गाइडलाइन में और इस कम्युनिटी से जब मैं जैसे ही इस माहौल में आया, तो मैं अपने आप को रिलेटेड कर पाया। सर ने बोला सिगरेट पीते, सर मैं 2006 से पहले इतनी सिगरेट पीता था, इतनी लाइफ स्टाइल खराब थी, और वो सुधरने के बाद भी मैं एज ए बैक चला गया, क्योंकि दवाइयां खा रहा था और स्ट्रेच में जी रहा था। लेकिन 2017 2017 के बाद 18 19 और 20 के बाद शायद मेरी श्रीमती जी या मैं या कोई भी ऐसी मेडिकल कंडीशन से नहीं है जिसे हम फेस कर रहे हों। हम बिल्कुल एज ए एंजॉय, मैं परसों मेरे जो रिलेटिव हैं उनको देखने गया, बड़ा अचरज हो रहा था मुझे हॉस्पिटल में जाके कि मैं हम यहाँ पर पड़े रहते थे सुबह से शाम तक, बस यही काम रहता था, ये पंप लेना है, ये ड्रिप लगानी है, ये करना है। सच बात यह है सर, इस कम्युनिटी को मैं तो बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और जो कोच गाइडलाइन जो आती है उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज मेरा रिजल्ट यानी स्कैन से लेके और यस बहुत सारे रिजल्ट है सर, ये मेरा रिजल्ट है सर, देखिए आप, ये मेरा रिजल्ट है सर, क्या स्किन बात है। का। जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे नरेश सिंह जी के अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, दवाइयाँ और डॉक्टर अब आप जैसे। देख लीजिए मेरा 2012 15, और आज मैं स्वयं आपके सामने हूँ, बिल्कुल लाइव हूँ। बिल्कुल। बड़ा फील होता है बहुत, यानी वो डॉक्टर भी मैं सच बताऊं आपको, ये कहते थे किसी को मार मत देना इस न्यूट्रिशन के बारे में। तो भाई मैं ज्यादा पढ़ा लिखा ना होना और एजुकेशन नहीं होने की वजह से उनसे हम करते थे, लेकिन न्यूट्रिशन और कोच और इस कम्युनिटी में इतना बड़ा पावर है
कि चाहे जिससे नजर से नजर मिला के बात कर सकता है। यस, बहुत आज बहुत वही हो रहा है। बिल्कुल आज वही हो रहा है सर। जबरदस्त तो क्लैपिंग थैंक यू। करेंगे। आज रिजल्ट के लिए मैं तो धन्यवाद करता हूँ। और मैंने इनको रिलेटेड किया, मैं अपने आप में फील कर रहा था कि शायद ये कम्युनिटी एक भाग्य से सौभाग्य से मिली है, और इसके लिए तो कोच ही धन्यवाद है, क्योंकि उन्होंने हमें गाइड किया। सो थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच नरेश सिंह जी। आपकी फीलिंग्स है और वो हर कोई शेयर करना चाहता है, क्योंकि जब जीवन बदलता है, जब फीलिंग्स बदलती है और वो फीलिंग्स दिल से निकलती है। एक लास्ट हम 1 मिनट बात करेंगे क्योंकि बार बार राजेंद्र सर का नाम आ रहा था एज ए कोच, और उनके डेडिकेशन के लिए भी मैं उनसे बात करना चाहता हूँ कि जब उनका जो जिनके पास वो जा रहे हैं और वो उनसे छुपता फिर रहा है लेकिन वो भी बैठे रहे, कैसे राजेंद्र जी, क्या अनुभव है आपका उनको लेकर? गुड मॉर्निंग सर। सुरेश जी को लेकर क्या अनुभव है आपका? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और सुरेश जी क्या करते थे कि जैसे मैं जाता था ना, तो पहली बार तो इन्होंने जो प्रोडक्ट लिया था वो शर्मा सरबी में लिया था, इनके साडू भाई थे। और सुमन जी का जो रिजल्ट लिया था, तो मैंने ये कहा कि आपके मिलने वालों से मिलाओ। तो मेरे जिया जी बहुत भारी है, मैं आपको मिला देती हूँ। मैंने कहा मिला दो। अब गए गए तो अब मुझे पता नहीं चला। ये शर्मा सरमी में तो प्रोडक्ट रख लिया, मगर उसके बाद ये करीब 1.5 महीने 2 महीने तक चक्कर कटवाते रहे। और मैं समझ नहीं पाता था। सुमन जी हंसते थे, तो मैं ये सोचता था कि मैं गलत आदमी से पंगा ले लिया मैंने। ये हंस क्यों रहे? क्योंकि पूरी बात क्लियर नहीं हो रही थी। एक एक घंटे तक बैठ करके आ जाता। और करीब 1.5 महीने बाद में जब आमना सामना हुआ, तो मैंने कहा कि यार क्या, आप तो मिलते ही नहीं हो। तो जब इन्होंने कहा कि सर मेरे साथ कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एफरे चलो आप, आपने प्रोडक्ट तो खोल लिया होगा ना? मतलब मैंने तो अभी खोला भी नहीं है। और मैंने कहा चलो आपके एफरेज बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से घर जा करके इनके एफरेज बढ़वाई। तो मुझे ये लगा कि मैं सभी कोचों को ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों का पहले जो अनुभव रहता है ना, वो थोड़ा सा क्या है कि पुअर रहता है। अब उसको क्या है कि या तो कोच की गलती मान लो, या उनको सेवाएं सही नहीं मिल पाई। तो हम किसी जो हमारे क्लब के गेस्ट होते हैं, उनको ये सोच करके नहीं छोड़े कि ये तो मेरे को बहुत ज्यादा चक्कर कटवा रहा है। आप देख लो कि अगर उस वक्त मैं 1.5 2 महीने तक चक्कर नहीं काटता, तो शायद मुझे लगता है कि सुरेश जी एक हमारे लिए डायमंड है, ये नहीं मिलते मुझे। यस, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये आपका डेडिकेशन था और एक मैसेज भी था कोचेस के लिए, क्योंकि कभी कभी सामने वाला कोच को चलाने की कोशिश करता है लेकिन अल्टीमेटली नुकसान उसी को होता है, क्योंकि उसकी आदतें तो पहले ही खराब थी। और कोच जीवन में आने के बाद भी अगर वो अपनी शर्तों पे चलता है, अपने हिसाब से चलता है, तो इसमें नुकसान कोच का नहीं है बल्कि हमारा खुद का है, क्योंकि हम उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बल्कि क्लब ने उसको हमें चलाने की जिम्मेदारी दी है। तो थैंक यू सो मच राजेंद्र सर, आपकी इस अमेजिंग जो आपने रिजल्ट लिया है, और दीपक जी को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं उनके इस अमेजिंग रिजल्ट के लिए। थैंक यू सो मच। और आप सभी से मैं बात करना चाहता हूं लेकिन समय अभाव के कारण ये संभव नहीं हो पाता है। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी हैंड रेज किया है। हम मौका मिलते ही जरूर आपसे आगे बात करेंगे। और आज बुधवार है और हम टाटा बाय बाय करने की जगह अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं एक बुधवार के लिए। और ये वो लोग करवाते हैं जिनको खुद को लगता है कि हाँ, मैं ऐसा रिजल्ट लेके बताऊंगा अपने कोच को, ऐसा रिजल्ट लूंगा मैं अपने कोच के लिए कि एक बुधवार मेरे भी नाम होगा, मैं भी। ये यहाँ पर तकरीबन उस समय 980 परिवार पूरे हिंदुस्तान से सुन रहे थे आज की स्टोरी। 980 परिवार, जयपुर के या राजस्थान के नहीं, पूरे हिंदुस्तान से सुन रहे थे। तो ये मेरी इच्छा होनी चाहिए कि जब मैं क्लब में आ ही गया हूं, तो अब मैं अपने कोच की बात को मानते हुए, ईमानदारी का परिचय देते हुए अपना ऐसा रिजल्ट लूं, अपना ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करूं कि पूरा हिंदुस्तान मुझे सुन रहा हो। तो ऐसा कौन कौन चाहते हैं? वो जो चाहते हैं वो अनम्यूट करने के बाद मैं बोलूंगा एक बुधवार आपको बोलना है मेरे नाम। तो एक बुधवार मेरे नाम। एक बुधवार मेरे एक नाम। बुधवार मेरे नाम। एक बुधवार मेरे नाम। मेरे नाम। बुधवार